नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई से इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके पास मुंबई की पूरी जानकारी लेकर। मुंबई और महाराष्ट्र में किस तरीके से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई चल रही है और किस तरीके से मुंबई में स्थिति पनप रही है। लेकिन वहां पर जाने के पहले आपको बता दें, ये आप अभी आई हुई खबर, ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास है कि मुंबई से आखिरकार कल उड़ानें शुरू हो जाएगी। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने ये कहकर उड़ानें रोकने की कोशिश की थी कि फिलहाल उनकी तैयारी नहीं है और केंद्र सरकार ने बिना किसी जानकारी के 25 तारीख पहले ही घोषित कर दी थी। लेकिन आखिरकार केंद्र सरकार, एविएशन मिनिस्ट्री और महाराष्ट्र सरकार में जो बातचीत हुई उसके बाद कल से मुंबई से 25 उड़ानें जाएंगी और 25 उड़ानें मुंबई में उतर पाएंगी। उसके साथ साथ महाराष्ट्र के बाकी एयरपोर्ट 50% की कैपेसिटी के साथ चलेंगे। मसलन किसी एयरपोर्ट पर अगर 10 उड़ानें आवाजाही होती है, 10 उड़ानों की, तो सिर्फ 5 उड़ानों की आवाजाही हो पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस भी उसके अब निकालना शुरू किया है। जो एसओपी होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके तहत शुरुआत में जो पैसेंजर्स हैं उन्हें अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मुंबई और पुणे जैसे शहरों में फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद है। हमने बात की थी महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से, जिन्होंने ये घोषणा की है। आइए सुनते हैं। केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि 25 तारीख से देश अंतर्गत विमान सेवाएं शुरू होंगी, लेकिन महाराष्ट्र को लेके स्थिति साफ नहीं हुई थी। आज हमारे मुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष पे आए कि 25 उड़ानें लैंड करेंगी, 25 उड़ानें टेक ऑफ करेंगे और धीरे धीरे सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। ये जानकारी मुख्य सचिव जी ने मुझे दी है और थोड़ी ही देर में पूरा जो ऑर्डर है वो निकाला जाएगा कि क्या क्या गाइडलाइन होगी, क्या क्या फॉलो करना है, कैसे ऑपरेशन होगा, इसकी पूरी जानकारी आदेश द्वारा निर्गमित की जाएगी। तो उड़ानें तो अब मुंबई से शुरू हो जाएगी, लेकिन आमतौर पर दौड़ने भागने वाली मुंबई पूरी तरीके से ठप है, मजबूर भी है और बेबस भी है। कोरोना वायरस के सामने पूरी दुनिया बेबस है, तो मुंबई जैसा शहर भी पीछे नहीं है। लेकिन मुंबई की स्थिति लगातार मुश्किल बनती जा रही है। आज ही महाराष्ट्र में 50,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। वहीं मुंबई में यही आंकड़ा 30,000 की संख्या पार कर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ खबर अच्छी यह भी है कि 13,000 लोग पूरे महाराष्ट्र में ठीक होकर, कोरोना वायरस से ठीक होकर घर जा चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ जानकारी ये भी रखनी होगी कि मुंबई में आखिरकार बेड्स कम है, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ लगातार कोरोना का शिकार हो रहा है और उसके साथ साथ पुलिसकर्मी भी कोरोना के शिकार हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि हम टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं और इसी की वजह से मामले भी निकलकर सामने आ रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुंबई में पिछले 24 घंटे में केस 1566। मुंबई में पिछले 24 घंटे में मौत 40। मुंबई में कोरोना के कुल केस 28,117। मुंबई में कुल मौत 950 के पार। जो शहर कभी सोता नहीं था, वो डरावने सपने देख रहा है। जो शहर हमेशा दौड़ते रहने के लिए मशहूर है, वो ठिठक गया है। मजबूत मुंबई मजबूर दिख रही है, बेबस दिख रही है, क्योंकि इसे लग गई है कोरोना की नजर। कहने को मुंबई में 6,381 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हजारों लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक ही दिन में मुंबई ने सबसे ज्यादा उछाल देखा, जब 1751 नए मामले सामने आए थे। हर दिन उम्मीदों का सूरज उगता है, लेकिन शाम होते होते ढेर सारे आंकड़े फिर अंधेरा लेकर आ जाते हैं। हर पल मुंबई वालों के लिए
संघर्ष का पल बन गया है। मरीजों की अपनी दुश्वारियां हैं, अस्पतालों की अपनी कहानियां हैं, मजबूरों की अपनी जिंदगानी है, तो मजदूरों की अपनी बेबसी है। बच्चे हैं, बुढ़े हैं, तो हम लोग अब कैसे जाएंगे वहाँ? जी सर, यहाँ पे ना कोई खाने पीने का सुविधा मिल रहा है ना रहने का। ठीक है, हम लोग परेशान हो गए, उसके चलते हम लोग घर जाने जाते हैं। मायानगरी पर छा रहे महासंकट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में 47,190 केस सामने आए हैं, जिनमें से अकेले मुंबई में 28,117 केस हैं। धारावी में 1,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। यहाँ 1 अप्रैल को कोरोना का पहला मामला सामने आया था, लेकिन मई के महीने में ही 1100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। कोरोना की चालबाजी देखिए, वो तेजी से मेडिकल स्टाफ और पुलिस वालों को भी अपना शिकार बना रहा है। अब तक महाराष्ट्र में 19 पुलिसकर्मी कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। इनमें से 15 तो इकलौते मुंबई से हैं। इस बीच हर किसी के अपने दावे हैं, कोरोना से लड़ने की अपनी अपनी दलीलें हैं। कहा यह जा रहा है कि ज्यादा टेस्ट होने से केस भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। इधर बीएमसी को इससे राहत है कि जो आशंका पहले मई आखिर तक 45,000 केस की जताई जा रही थी, वो आंकड़ा अब 30,000 के आसपास सिमटता दिख रहा है। खैर, सूबे के सीएम ने भी इसी बात को लेकर राहत जताई है। पण 47 होता 13,000, जवळपास 33,000 रुग्ण हे आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, 1.25 लाख आणि 33,000, 1.25 लाख रुग्णांची शक्यता होती, तीच आज महाराष्ट्रामध्ये प्रत्यक्ष ऍक्टिव्ह केसेस ज्याला म्हणतो रुग्ण हे 33,786 आहेत. हे कशामुळे शक्य झालं? हे तुमच्यामुळे शक्य आहे. तुम्ही जी काय एक शिस्त पाळलीत, जी हिम्मत दाखवली, अगदी तुमच्या मनाविरुद्ध असलं तरी म्हणजे काही वेळेला मला आता हुकुमशाह झाल्यासारखं वाटते कि अरे घर के बाहर निकल के देख। लॉकडाउन को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार कई बार अपना नजरिया साफ कर चुकी है। जाहिर है सरकार एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। वो कतई नहीं चाहती कि सावधानी हटे और दुर्घटना घट जाए। मुंबई और महाराष्ट्र में भले ही आंकड़े उतने नहीं बढ़े हों जितना का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि इस वक्त सतर्कता बनाए रखने की सख्त जरूरत है। कैमरामैन सचिन सावंत, कमलेश सुतार और साहिल जोशी के साथ विद्या, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र में 14,600 केसेस अब तक ठीक हो चुके हैं और घर जा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई जैसा शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी कहलवाया जाता है, उसकी अब तुलना कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क से होती जा रही है। न्यूयॉर्क अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। जिस तरीके से मुंबई भारत के लिए है, उसी तरीके से न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए है। लेकिन न्यूयॉर्क में भी अमेरिका की सबसे ज्यादा केसेस उसी शहर से निकल के आई है, और उसी तरीके से मुंबई से भी 30,000 से भी ज्यादा केसेस भारत में निकल कर आई है। तो ये तुलना आखिरकार किस तरीके से है, वो देखते हैं। हजारों किलोमीटर की दूरी, फिर भी बहुत हद तक मिजाज एक, अंदाज एक। न्यूयॉर्क और मुंबई जो आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी का रसूख रखते हो, ऊंची ऊंची इमारतें, फर्राटा भागती जिंदगियों वाले शहर, प्रवासियों के ठिकाने हो, जहां असीमित अमीर और गरीब से गरीब रहते हो। और आज 12,530 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये दोनों शहर कोरोना वायरस की तबाही झेल रहे हैं। कोरोना की परेशानियां दोनों शहर की कहानियां बन गई हैं। दोनों अपने अपने देशों में कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित शहर हैं। Hospitalizations are down, so that's good news. Not down a lot, but down. I'll take it. Net change is down. Net change in intubations is down. The number of new cases per day is down by 1. Not great, but I'll take it. पिछली जनगणनाओं के मुताबिक मुंबई में न्यूयॉर्क की 1.5 गुना आबादी है। हालांकि मुंबई का क्षेत्रफल न्यूयॉर्क का लगभग आधा है। बहरहाल दोनों शहरों में घनी आबादी है। न्यूयॉर्क में 1 वर्ग किलोमीटर में 10,000 लोग रहते हैं, जबकि मुंबई में 32,000 से ज्यादा। ऐसे में मुंबई में सोशल डिस्टेंसिंग और भी मुश्किल है। If you don't do lockdown, the virus spreads exponentially. I gave you a number that's a shocking number: 40 days with full contact, and you get
some number multiplied by 10 to the power of 17, more than the world's population by 100. हालांकि 3.5 लाख से अधिक पॉजिटिव केस और 29,000 से अधिक मौतों की वजह से न्यूयॉर्क की तस्वीर बद से बदतर है, जबकि मुंबई में अभी 28,000 से ज्यादा केस हैं और मौतों का आंकड़ा 950 के पार है। जब न्यूयॉर्क में केस बढ़े तो वहां अस्पताल के बेड, वेंटिलेटर और पीपी किट्स को लेकर अफरा तफरी मच गई। आज मुंबई में भी सरकारी अस्पतालों में दवाइयां, उपकरण, स्टाफ और बेड की कमी होने लगी है। बेड पे 3 पेशेंट और जैसे बेड पे जब पेशेंट मरता है उनको भी इन लोग जल्दी से फटक से लेके नहीं जाते। नॉर्मल पेशेंट के पास 4-4, 10-10 घंटा उधर बॉडी रख। लग रहा है कि न्यूयॉर्क ने कोरोना का सबसे खराब दौर देख लिया है, जबकि मुंबई में तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। जहां न्यूयॉर्क अब धीरे धीरे पाबंदियों में ढील देने लगा है, वहीं मुंबई में अगले कुछ हफ्तों तक कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे। आज तक ब्यूरो। मुंबई में दरअसल स्थिति लगातार खराब हो रही थी। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मरीजों को बेड्स नहीं मिल रहे थे, और खास करके उन मरीजों को जो नॉन कोविड ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल जाना चाहते थे। प्राइवेट अस्पताल उन्हें कोविड टेस्ट कर आने के लिए कहते थे। आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को कहा कि आप अपनी सुविधा रखिए और नॉन कोविड लोगों को भी आपको भर्ती कराना होगा, जिसके चलते अब प्राइवेट अस्पतालों ने नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार किए हुए हैं। जसलोक अस्पताल, जहां पर सबसे ज्यादा नर्सिंग स्टाफ, सबसे ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव निकले थे, वहां पर आखिरकार अब किस तरीके से नए एसओपीज लगाए गए हैं ताकि नॉन कोविड पेशेंट्स की भी वहां पर इलाज हो सके, आइए देखते हैं। यह है मुंबई का जसलोक हॉस्पिटल। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब इस हॉस्पिटल के स्टाफ को ही कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया था और इसे कंटेनमेंट जोन तक घोषित करना पड़ा था। आगे हम आपको दिखाएंगे कि हालात सुधरने के बाद अब यह अस्पताल कैसे कर रहा है कोरोना मरीजों का इलाज। मुंबई की कोविड के साथ ये जंग लंबी चलने वाली है। 27,000 केसेस लॉकडाउन में रिपोर्ट हुए हैं। लॉकडाउन के बाद भी केसेस बढ़ सकते हैं। इस वक्त हम जसलोक हॉस्पिटल है मुंबई का, ये एक प्राइवेट फैसिलिटी है जहां पर कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। इस वक्त मेरे कैमरामैन मंगेश आमरे भी मेरे साथ हैं। कोविड का ये जो सिचुएशन था मुंबई के लिए आसान नहीं रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के स्टाफ भी पॉजिटिव आए थे, लेकिन जसलोक हॉस्पिटल कंटेनमेंट जोन होने के बाद अब फिर से फुल्ली फंक्शनल है। यहाँ पर हम कोविड वार्ड में भी जाएंगे और बिहाइंड द सीन्स किस तरह से डॉक्टर्स और नर्सेज मुंबई में, आपको बता दें, एक एक डॉक्टर, एक एक नर्स इस वक्त इम्पोर्टेंट है, किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अस्पताल में घुसने के लिए सबसे पहले हमें थर्मल स्कैनर से होकर गुजरना पड़ता है। ये नियम अस्पताल के स्टाफ के लिए भी है। अगर किसी में लक्षण दिखते हैं तो उसे फौरन इमरजेंसी मेडिकल यूनिट भेज दिया जाता है, जहां उसकी क्लिनिकल स्क्रीनिंग होती है। एडमिशन के लिए आए सभी मरीज होल्डिंग एरिया में रहते हैं जब तक कि उन्हें कोविड और नॉन कोविड पेशेंट के तौर पर अलग अलग नहीं किया जाता। आजकल जैसे ये पेंडेमिक चल रहा है, महामारी है, इसमें हमें ये नहीं पता कि क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी होते हैं, 80% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो दे कैन बी नॉर्मल आप और मेरी तरह पे, बट दे माइट बी हैविंग द वायरस एंड दे माइट बी शेडिंग द वायरस, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए हम प्रिज्यूम करते हैं कि हमेशा हर कोई पेशेंट जो भी हमारे पास हॉस्पिटल में आता है वो पॉजिटिव है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज, जब तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। तो हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि क्या क्या करना चाहिए। तो हमें जैसे स्क्रीनिंग एरिया है हमारे नीचे, तो हमारे जो EMOs है और डॉक्टर्स है वो देखते हैं कि वो पेशेंट हाई रिस्क है या लो रिस्क है। होल्डिंग एरिया के बाद आखिरकार हम पहुंचे 8 बिस्तर वाले कोविड ICU में। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस संवेदनशील इलाके में सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। जब भी किसी कोरोना मरीज को इधर से उधर ले जाया जाता है, लाउड स्पीकर से एक कोड का ऐलान किया जाता है ताकि उस फ्लोर पर किसी और की आवाजाही ना हो सके। जसलोक हॉस्पिटल के कोविड ICU वार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर 8 पेशेंट्स इस वक्त हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उन्हें यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आने के बाद पहले तो अंदाज़ा ये हुआ कि किस तरह से PPE किट्स में
6 घंटा ड्यूटी पर स्टाफ को रहना पड़ता है। एक दूसरे को पहचानने के लिए यहाँ पर नाम जो है वो पीपी किट्स पर लिखे जाते हैं और यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो काफी क्रूशियल स्टेजेस पे चलती है। डॉक्टर बिंद्रू ने हमें बताया कि कैसे एक 70 साल का मरीज स्ट्रोक के बाद यहाँ लाया गया और बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दूसरा हाथ उठाइए। हेलो, पैर उठाइए। कैसे हो आप? अब सुनिए उस मरीज की कहानी, खुद उसी की जुबानी जो कोरोना से लड़ रहा है जंग। They have given us the full attention also, and all the support was provided by them. Whatever we require, all the things were given on our table, and they are awesome. कहानी तो वैसे आईसीयू वार्ड में काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ की भी कम बहादुरी भरी नहीं है। ये कोरोना वॉरियर्स शिफ्ट तो 6-6 घंटे की ही कर रही हैं, लेकिन इस दौरान वॉशरूम जाने तक की इजाजत नहीं है। 7 दिन की ड्यूटी के बाद या तो इनके रुकने का इंतजाम हॉस्पिटल में किया जाता है या फिर होटल में, यानी कोरोना काल में घर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। लोग 1 वीक जहाँ पे हम लोग कोविड ड्यूटी करते तो हम लोग फैमिली में नहीं जा रहे, हम लोग घर यहाँ पे रह रहे। प्रीवियस डे में तो 1-2 मंथ हम लोग यहाँ पे ही रह रहे थे। अभी कोविड ड्यूटी में हम लोग घर पे नहीं जा रहे। आफ्टर कोविड ड्यूटी हम लोग घर पे जा रहे हैं। कौन कौन है आप? मैंने तो मेरे बच्चों को अभी दूसरी जगह पे छोड़ा है। मैं और मेरे हस्बैंड साथ में रहते हैं। दरअसल कोरोना से जंग कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है और हर मोर्चे पर सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। ऐसे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स मुंबई में मौजूद हैं जो कि हर एक पेशेंट्स का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये इनविजिबल एनिमी जो है, इसकी जंग अगर जीती जाएगी तो वो इन्हीं डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स द्वारा जीती जाएगी। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ जसलोक हॉस्पिटल में मुस्तफा शेख, आज तक। तो प्राइवेट अस्पताल अब इस तरीके से नॉन कोविड पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे मुंबई में पब्लिक प्लेसेस पर 9000 बेड्स की सुविधाएं तैयार करने की कोशिश चल रही है। एक बात तो साफ है कि यह नंबर और कुछ दिन इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, यह सरकार ने साफ कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से मुंबई के पब्लिक अस्पताल से, यानी बीएमसी और गवर्नमेंट के अस्पताल से कुछ वीडियो लगातार सामने आ रहे थे, जिसमें कॉरिडोर में पेशेंट्स को रखा गया है। कई बेड्स पर डेड बॉडीज पड़ी हुई है और उसके बगल वाले बेड पर कोविड के पेशेंट्स रखे हुए हैं। इस तरीके के कई वीडियो सामने आ रहे थे। हमने सोचा कि हमारे संवाददाता खुद जाकर इन पब्लिक हॉस्पिटल्स पे जाकर देखेंगे कि आखिरकार वहां पर किस तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है। हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय और तनुश्री पांडे ऐसे 2 बड़े बीएमसी अस्पतालों में गई, केईएम और सायन, और वहां की सच्चाई जानने की कोशिश की। वीडियो के साथ दावा किया गया कि सायन अस्पताल में जहां कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है, वहीं बगल में लाशें भी रखी हुई हैं। ये सुनकर वाकई दहशत होने लगती है। लेकिन आज हमने उसी सायन हॉस्पिटल का रियलिटी चेक किया, कैसे यहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जो आज तक के कैमरे ने देखा वो आप भी देखिए। आज हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हम आपको मुंबई के एक सबसे पुराने अस्पताल और एक ऐसा अस्पताल जो बहुत इस वक्त पे हार्ड प्रेस्ड है कोविड-19 केसेस को लेके, उसके हम आपको अंदर लेके जाएंगे। और वो हॉस्पिटल है लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल जनरल हॉस्पिटल, जिसको सायन अस्पताल भी कहा जाता है। सायन के बारे में हमने बहुत से वीडियोस देखे, बहुत सी खबरें सुनी, पर कैसा लगता है एक युद्ध के मैदान में खड़े होके एक डेडली वायरस, एक खतरनाक इन्फेक्शन को रोज आंख से आंख मिलाना और उसको पछाड़ना कैसा लगता है, हम आज आपको दिखाएंगे सायन अस्पताल मुंबई के अंदर से। ये सायन हॉस्पिटल का डोनिंग एरिया है, वो जगह
जहां सारे डॉक्टर पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं और फिर कोविड वार्ड में एंट्री करते हैं। आज तक के रिपोर्टर को भी पीपीई किट पहनाया गया। इसके बाद आज तक की टीम सायन अस्पताल में कोविड आईसीयू में पहुंचती है। यहां कोरोना के उन मरीजों का इलाज किया जा रहा है जिनकी हालत गंभीर है। यहां कोरोना मरीजों के लिए नए वेंटिलेटर लगाए गए हैं। See, depends on the vacancy, but we try whichever I'll show you are wards where we have high flow or almost 280 critical beds in the wards, but when they are needing ventilators, we are shifting them here. और ये हैं असली कोरोना वॉरियर। उम्र 55 के पार है। घंटों की सफर करके ये नर्सें सायन अस्पताल पहुंचती हैं और मरीजों की तीमारदारी में शिद्दत से जुट जाती हैं। तो मुंबई से इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।